वल हबीबी, तो कैसी होती तुम्हारी बीबी? तो आज की इस वीडियो में हम तुमको ओ यस गॉड यस मूवी एक्सप्लेन करने जाती। तो बच्चों, तुम शांति बनाए रखती और मुझे मूवी एक्सप्लेन करने देती। तो ये एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है और रोटेन टोमेटोज में ये 93% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कैथलिक स्कूल में पढ़ती है, जहाँ पे लड़कियों का स्कर्ट को भी स्केल से मेजर किया जाता है। एलिस एक बहुत ही इनोसेंट लड़की होती है और उसे बहुत कुछ जानने की क्यूरियोसिटी होती है। दूसरी तरफ सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जहाँ पे हम मर्फी नाम के एक टीचर को देखते हैं। वो बताते हैं शादी से पहले सेक्स सही नहीं है, भगवान ने सेक्स सिर्फ एक पर्पस के लिए बनाया है, जो कि आगे जनरेशन को बढ़ाना। उनका मतलब यहाँ पे बच्चे पैदा करने से है। मर्फी कहता है एक से ज्यादा शादी करना या फिर शादी से पहले सेक्स या मास्टरबेशन करना ये गॉड के प्लान के खिलाफ है। ये याद रखना कि गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसे मिलने आती है। क्लास के बाद लॉरा एलिस से मिलती है और कहती है कि मैं ये स्कूल के रूल्स को मानते हुए तंग आ चुकी हूँ। बाय द वे, तुम्हारी क्लास कैसी थी? फिर एलिस लॉरा से पूछती है कि तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन एक पाप है? फिर लॉरा एलिस को बोलती है हाँ ऑब्वियसली मुझे ये पता था। उसके बाद एलिस घर आती है और AOL चैट खोल करके अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है। तो दोस्तों, AOL एक ऐसा मैसेंजर एप्लीकेशन था जो कि फेसबुक के आने से पहले लोग इस्तेमाल किया करते थे। तभी हेरिटेज 1956 नाम के बंदे की उसके कंप्यूटर में एक पर्सनल चैट आती है जो कि अपनी बीवी के साथ सेक्स के दौरान ली गई पर्सनल फोटोज उसे भेजता है। एलिस वो एडल्ट फोटोज देख के एकदम शॉक हो जाती है और एकदम से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन बंद कर देती है। फिर उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है तो फिर वो स्क्रीन खोल करके देखती है। वो इमेजेस देखते वक्त एलिस को उसी वक्त उस बंदे का मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है ASL। इसका मीनिंग एलिस को नहीं पता रहता, तो वो उससे पूछती है तो वो उसे बताता है इसका मतलब एज, सेक्स, लोकेशन। एलिस उस मैसेज को देख के शॉक में पड़ जाती है। फिर कुछ देर बाद वो जवाब देती है एज 22, सेक्स लड़की, लोकेशन आयोवा। सेक्स चैट के दौरान एलिस को काफी चीजों का मतलब नहीं पता रहता और इसे जानने की क्यूरियोसिटी हम एलिस के फेस पे साफ देख सकते हैं। तभी वो आदमी एलिस को एक और एडल्ट पिक भेजता है और उसे मैसेज करता है आर यू टचिंग योरसेल्फ? वो मैसेज देख के एलिस और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है और वो झट से कंप्यूटर बंद करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल के दौरान वेथ नाम की लड़की एलिस के पास आती है और वो कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने सैलेड टॉस किया है। ये सुन के एलिस की फ्रेंड लॉरा भी शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि तुमने सही में सैलेड टॉस किया है? तो फिर एलिस बोलती है कि मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता। और फिर एलिस की फ्रेंड रेथ ये कहती है कि पूरे स्कूल में ये रूमर फैल गया है और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर एलिस चॉकलेट रैपर निकाल के चाटने लगती है। ये देखकर कुछ बच्चे उस पे हंसने लगते हैं। एलिस उसे घूरती है और फिर वहां से उठकर भाग जाती है। तभी उसके सामने वेड और हैडर आते हैं और उसे एक एंग्री लुक देते हैं और कहते हैं डिस्गस्टिंग। एलिस को वो AOL चैट करने के बाद उसके मन में गिल्ट था। तभी वो लॉरा को रिट्रीट में जाने के लिए साइन अप करती है। वहां पहुंचने के बाद एक लड़की को देखने के बाद एलिस पूछती है कि ये कौन है? तभी लॉरा उसे कहती है कि तुम मजाक कर रही हो, तुम इसको नहीं जानती, ये स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। उसकी फिगर को देखने के बाद एलिस उस पे फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की लड़की उसके पास आती है और उसे उसकी रूम दिखाती है और कहती है यहाँ फोन्स और घड़ी अलाउड नहीं है, जिसके पास है वो मुझे दे दो, मैं जाने टाइम उसे वापस कर दूंगी। एलिस उसे अपनी घड़ी देती है मगर फोन बैग में छुपा देती है। उसके बाद एलिस हॉल में जाती है और मर्फी सबको एक छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देता है। एलिस का ग्रुप कैप्टन क्रिस होता है और उसे देखने के बाद एलिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सब कोई सेटल हो जाते हैं। सबके सेटल होने के बाद मर्फी कहता है कि यहाँ तुम्हें गॉड ने बुलाया है, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होने वाली है जो आगे जाके तुम्हारी अप्स एंड डाउन्स में हेल्प करेगी और गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये बात सुनने के बाद एलिस और वहां बैठे सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फोन में गेम खेल रही होती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है और वो कुछ देर सोचने लगती है और फिर अपने फोन को अपने अंडरवेयर के अंदर डाल देती है। उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये करके। नेक्स्ट डे सब लोग जंगल में कुछ ओथ लेने जाते हैं और एलिस सिर्फ क्रिस को ही देख रही होती है। तभी एक लड़की गिर जाती है और क्रिस उसे संभाल लेता है। ये देखकर एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। क्रिस उसके पास आता है और उसे उठा के नर्स के पास ले जाता है। एलिस को बहुत ही अच्छा फील होता है
और वो इंजॉय करती है ये मोमेंट। कहानी में हम आगे देखते हैं कि एलिस अपने कमरे में थी और नीना उससे बात करने उसके कमरे में आती है, मगर तभी एलिस का फोन वाइब्रेट करने लगता है। नीना एलिस का फोन देख लेती है और उसे कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला है, और वो सीधे जाकर ये बात मर्फी को बता देती है। मर्फी एलिस को बुलाता है और कहता है कि यहाँ हम कुछ हासिल करने के लिए रूल्स बनाए हैं और तुमने इस रूल्स को तोड़ा है, तो मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। तुम्हें अभी से पूरा कैंप को क्लीन करना होगा। एलिस कैंप क्लीन करने में लग जाती है और मर्फी के रूम में उसे कंप्यूटर दिखता है और वो चारों तरफ चेक करती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोल के पूछती है कि सैलेड टॉस का मतलब क्या है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो स्क्रीन ऑफ करके चली जाती है, मगर कंप्यूटर ऑफ करना भूल जाती है। उसी रात मर्फी सबके घर से आए हुए लेटर को पढ़ता है और उसे सुन के सभी कोई इमोशनल हो जाते हैं। उसके नेक्स्ट डे क्रिस एलिस के साथ और 3 स्टूडेंट को बुलाता है और कहता है सबके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट होता है और वो मैं चाहता हूँ कि आज तुम वो सब बाहर निकाल दो और इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सभी अपने अपने गिल्ट बताते हैं। तभी एक लड़का बताता है लास्ट वीक मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैंने ऐसा प्रिटेंड किया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ। उसके नेक्स्ट डे सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मर्फी वहाँ आता है और सबसे पूछता है कि तुम में से किसने मेरे कंप्यूटर में AOL चैट करके एडल्ट चैट किया है। फिर मर्फी कहता है ठीक है मत बताओ, पर याद रखना कि गॉड सब कुछ देख रहा है। इसके बाद एलिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती। उसके बाद मर्फी एलिस को बुला करके पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस मर्फी को बताती है कि मेरा रिलेशन गॉड के साथ अच्छा है। फिर मर्फी पूछता है एलिस से कि फिर तुमने फॉर्म में टर्न डाउन क्यों लिखा था। एलिस फिर मर्फी को बताती है कि ये मैं बहुत दिन पहले फील कर रही थी। फिर मर्फी एलिस से पूछता है कि तुम ये अभी भी फील करती हो, तो एलिस मर्फी को बताती है कि नहीं। उसके बाद एलिस कैंप साफ कर रही होती है, तभी वेड वहाँ पे आता है और कचरा जानबूझ करके डस्टबिन की जगह नीचे फेंक देता है। एलिस वेड से पूछती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वेड बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया था। एलिस पूछती है मैंने क्या किया है, हालांकि मेरा नाम खराब हुआ है, मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता था। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सभी मुझे बैड गर्ल समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ से मर्फी आता है और वो वेड को अपने साथ लेके चला जाता है। उसके जाने के बाद एलिस फिर से अपने काम में लग जाती है। वो कचरा साफ करने लगती है और वो देखती है कि वेड का रिस्ट बैंड वहाँ पे गिरा हुआ है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है और वो उसे लेकर के अपने पास रख देती है। फिर एलिस किचन में जाके साफ सफाई करने लगती है। वो देखती है नीना एक लड़के को किस कर रही होती है और उसके साथ साथ वो उसे ब्लो जॉब भी देती है। ये देख एलिस बिल्कुल शॉक हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एलिस भागते भागते लॉरा के पास जाती है और उसे ये सब कुछ बताती है। लॉरा एलिस को कहती है चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती नीना के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हुए, और तुम ये बताओ तुम्हारा कुत्ता कब मरा। फिर एलिस बोलती है कि वहाँ सबके पास स्टोरी थी कुछ ना कुछ, पर मेरे पास कुछ नहीं थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला। लॉरा कहती है कि तुम झूठी हो और मुझे लगता है कि तुमने ही सर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया है और तुमने ही सैलेड को टोस्ट किया होगा। एलिस ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद जब एलिस किचन साफ कर रही होती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वेट का बैंड ले जा करके मर्फी के कंप्यूटर के सामने रख देती है। तभी मर्फी वहाँ पे आता है और उसे देख एलिस पीछे छुप जाती है। फिर मर्फी अपना कंप्यूटर खोलता है और एक एडल्ट वीडियो देख मास्टरबेट करने लगता है। एलिस ये देख बिलीव नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में क्रिस एलिस से मिलता है और उसका उदास चेहरा देख उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, क्या तुम्हें कुछ बात करना है। फिर वो दोनों एक टेबल पे बैठते हैं। फिर हम देखते हैं एलिस क्रिस को किस करने लगती है। क्रिस भी एलिस को किस करने लगता है, पर वो अपने आप को संभालता है। और फिर क्रिस कहता है कि ये गॉड के प्लान के खिलाफ है और वो ये कहकर के वहाँ से भाग जाता है। एलिस ये सब बात सुन के बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। रात को जब सब प्रेयर करते हैं तो वो वहाँ से निकल करके पास के एक बार में चली जाती है। वो बार में बार की ओनर गीना से मिलती है और वो उसका उदास चेहरा देख के पूछती है कि क्या हुआ। एलिस उससे पूछती है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग जो होते हैं वो दिखाते नहीं और अपना एक फेक इमेज बना करके चलते हैं। गीना कहती है कि ये आजकल सबकी प्रॉब्लम है। एलिस बताती है कि मैं छोटी छोटी गलतियां करने से डरती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मैं हेल में जाऊंगी। फिर गीना एलिस को बोलती है कि चलो जाते हुए मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। फिर जाते हुए एलिस गीना से पूछती है कि तुम्हें पता है सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या होता है। तो फिर गीना बोलती है कि यस, licking someone's asshole। ये सुन के एलिस थोड़ी हैरान हो जाती है और अपने कमरे में आ जाती है। नेक्स्ट डे सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी मर्फी आके अपने साथ वेड को लेके चला जाता है। तभी लॉरा एलिस के पास आके बैठती है और कहती है सॉरी, मुझे लगा कि तुमने टीचर के कंप्यूटर से सेक्स चैट किया था, पर सच तो ये है कि वो वेड था, उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला। लॉरा कहती है कि मुझे माफ कर दो। एलिस बोलती है कोई बात नहीं,
फिर लॉरा कहती है कि तुम्हें पता है कि वेड एक गे है। एलिस कहती है कि क्या, उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। लॉरा कहती है कि उसने उसे आज तक किस भी नहीं किया और ये बात को छिपाने के लिए उसने सैलेड टॉसिंग का तुम्हारे बारे में रूमर फैलाया था। तभी वेड वापस आता है और कहता है प्लीज गॉड मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे। तभी मर्फी कहता है कि तुम में से किसी को भी कुछ कहना है तो प्लेटफॉर्म में जाकर कह सकता है। अब एलिस में हिम्मत आ गई थी और वो उठ के प्लेटफॉर्म में जाती है। वो कहती है बीइंग इन हाई स्कूल सक्स। यहाँ पे सब लोग बातें तो बना लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं जो कुछ भी तुम सुनते हो वो सच हो। बहुत हर्ट होता है जब कोई तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाता है। उसे सुनने के बाद पूरा हॉल एकदम से शांत हो जाता है। इसी के साथ वो रिट्रीट खत्म होती है और सभी लोग अपने अपने घर आ जाते। अगले दिन एलिस स्कूल जाती है और क्रिस उसे देख के छुप रहा था। एलिस क्रिस के पास जाके कहती है कि मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे नहीं होगा, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो फिर क्रिस बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर एलिस मर्फी के पास जाती है अपने गिल्ट शेयर करने के लिए। फिर वो इधर उधर की बातें करती है। फिर मर्फी पूछता है कि तुम्हें और भी कुछ कहना है? तो एलिस कहती है कि हाँ। तो एलिस बोलती है कि मुझे एक बात बतानी है जो मैंने रिट्रीट पे देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें 2 लोग सेक्स कर रहे हैं। मर्फी को समझ आ जाता है कि एलिस किस वीडियो की बात कर रही है। एलिस फुल कॉन्फिडेंस में बोलती है कि मुझे पता है कि ऐसा वीडियो देखना पाप है, मगर मैंने फिर भी देखा, तुम क्या मुझे गॉड माफ करेंगे? तो मर्फी एलिस की बात सुन के अनकॉन्शियस हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, ये गॉड और तुम्हारे बीच का बात है। उसके बाद एलिस खुशी से घर आती है और अपने टीवी पे एडल्ट मूवी देखने स्टार्ट कर देती है। वीडियो देखते वक्त वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। वल हबीबी, अगर तुमको वीडियो पसंद आती तो तुमको पता है ना तुमको क्या करना होती। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होती, ताकि मेरी न्यू वीडियो तुमसे मिस ना होने पाती। तब तक के लिए बाय। वल हबीबी, हम जाती।